यहाँ प्रेस वार्ता करके हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के ऊपर कुछ कटाक्ष किए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी द्रंग विधानसभा क्षेत्र की तरफ से उनके उन शब्दों की कड़ी निंदा करते हैं। जयराम ठाकुर जी को वे कह रहे हैं कि वे प्रशासन को लेकर के साथ आते जहां जहां जा रहे हैं। अरे आपको ये जानकारी नहीं है, प्रशासन भेजना सरकार की पहली जिम्मेवारी बनती है। जो व्यक्ति लगातार प्रदेश के हर कोने कोने में आपदा क्षेत्र प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। उनको याद दिलाना चाहता हूं, जयराम ठाकुर जी एक ऐसे नेता हैं जो पूरे प्रदेश भर में जहां जहां आपदा के कारण प्रभावित क्षेत्र हुए हैं, उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अगर कोई पैदल चलने वाला व्यक्ति है, जो पैदल चल करके लोगों से मिलने पहुंचने वाले नेता हैं, वो आदरणीय जयराम ठाकुर जी कल बैठक कर रहे थे पंडों में। क्या यहां से हम निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, पार्टी के खिलाफ जाएंगे, और अपेक्षा भी संभव नहीं है कि आप एक साइड से खिलाफत करें, दूसरी साइड से कहें कि हम पार्टी के साथ हैं। और जैसा आप सबको विदित है कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने शायद एक वर्ष पहले यहां कहा था कि भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो चुकी है। अरे जब तक आप पार्टी के सर कितना नुकसान जो है अभी रंग में हो चुका है और सरकार की तरफ से अभी तक क्या जो है मदद की जा रही है? इस बरसात में दंग विधानसभा क्षेत्र के, जिसमें हमारा स्नोर घाटी का क्षेत्र और कुछ परसेंट उत्तरसाल घाटी का क्षेत्र जो ज़्यादा प्रभावित हुआ है, हमारे मोटे मोटे आकलन के तौर पे लगभग 400 के करीब परिवार प्रभावित हुए हैं, जिसमें कुछ घरों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है और कुछ घरों को कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ है, कुछ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे पार्टी के साथी लगातार उन लोगों की मदद में लगे हुए हैं। जितना कर यथासंभव हमसे होता है उतना हम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। इतने तक नौबत आ गई थी, लोग भूखे सोने के लिए तैयार हो गए थे। पिछले कल विधायक साहब कह रहे थे, पूर्व विधायक जी, कि कुछ किट बांटने से 4 दिन की भूख मिट जाएगी और क्या होगा। अरे जिसके चूल्हे जलने की सख्त ज़रूरत पड़े नहीं जल रहे थे ना, उनको पता है। जब हमारी राशन किट पहुंची तो उन्होंने बड़े विनम्रता से धन्यवाद किया कि कम से कम हमको राशन पहुंचाया। रोड कनेक्टिविटी बंद थी, अभी तक भी सारी सड़कें बंद पड़ी हुई है, फिर भी प्रशासन टेंडर लगा रहा है, टेंडर बार बार साइन करा रहा है। वो भी क्या कारण है, वे भी प्रशासन को जवाब देना चाहिए, डिपार्टमेंट को जवाब देना चाहिए। और पूर्व विधायक जी को तो उनसे वो पूछना चाहिए था, लेकिन वो पार्टीगत विरोधी बयान दे रहे हैं, जयराम जी के खिलाफ हो रहे हैं। अरे जयराम जी के खिलाफ आप क्या बोलेंगे? वो प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता इस वक्त के, वो जन जन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो इतना कर सकते हैं, सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी, जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इन चीज़ों को सुधारीकरण भी किया जाएगा। और उन्होंने तो आप सभी को विदित है कि पिछले कई वर्षों से वो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं। उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं देने का कारण कई कुछ हो सकते हैं। यहाँ सर्वे होते हैं, आपकी लोकप्रियता गिर चुकी थी, आपकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी थी, तब पार्टी ने टिकट काटा। जिस व्यक्ति के ऊपर पार्टी ने भरोसा किया, उसने सीट पार्टी की झोली में दी है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी का प्रभाव था और कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, उसके बलबूते आज हमारे यहाँ से विधानसभा में विधायक है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम सबके बीच होंगे और लोगों के दुख सुख में शामिल होंगे। पर इस टाइम उस वास्ते लाभ ले रहे हैं, ऐसे में ऐसी टिप्पणी करना कि 3 साल से गायब हैं। अरे 25 से ऊपर बड़े कार्यक्रम आपके स्नोर घाटी में विधायक जी कर चुके हैं, फिर भी आप कहते हैं कि वो नदारद हैं। हमें मानते हैं कि 3 महीने से वो स्वास्थ्य लाभ रहे हैं, सभी को जानकारी है इसकी। पर ऐसा कहना कि 3 साल से गायब हैं, आपके अपने बूथ में, आपकी अपनी जो होम पंचायत है पूर्व विधायक जी की, वहाँ पे 16 लाख के विधायक निधि का पैसा दे चुके हैं। किस तरह के एक्शन मांग करते हैं आप पूर्व विधायक के खिलाफ? हम आने वाले समय में दंग विधानसभा क्षेत्र के तीनों मंडलों की बैठक करेंगे, उसमें निर्णय होगा, उस निर्णय के जो भी हमारे कार्यकर्ता निर्णय करेंगे, उसके आधार पे हम जो भी प्रस्ताव यहाँ से पारित करना वो करेंगे। पार्टी के हित के लिए और दंग विधानसभा के हित के लिए जो भी निर्णय लेगा, उस निर्णय लेने के लिए दंग विधानसभा क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता तैयार है।